हरिओम दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी प्रकार के मेडिसिन्स होते हैं वो आपके शरीर के लिए सही होते हैं या गलत। देखिए, चाहे किसी भी प्रकार की मेडिसिन हो और बॉडी में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, वो हर तरीके से आपको नुकसान ही देने वाले हैं, चाहे आपको कितनी भी जरूरत ही क्यों ना हो। पर फिर भी इसके ऊपर से एक चीज और समझने वाली बात है कि कुछ मामलों में आपको मेडिसिन लेना जरूरी होता है, जैसे कि मेडिकल सर्जरीज हो गई, एक्सीडेंटल केसेस हो गए। इसके अलावा भी कुछ केसेस ऐसे हैं, है ना, जैसे स्नेक बाइट हो गया, सांप का काटना। ऐसे कुछ मतलब सिचुएशंस होते हैं जो करेंटली आपको इंटरनली फील देते हैं कि नहीं, मेडिसिन के बिना तो सिर्फ डेथ ही होना है, तो वहां पर तो मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो टाइम टेकिंग है, ठीक है, जैसे कि किसी, देखो, बॉडी का एक अपना बॉडी का सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है ना कि आप अगर ध्यान देंगे, अगर आपको कभी सर्दी भी हुआ होगा, बुखार भी हुआ होगा, आपने अगर एक चीज नोटिस करी होगी तो वो ये है कि कभी कभी बुखार खुद से ठीक हो जाता है। छोटा मोटा बुखार हो तो खुद से ठीक हो जाता है, सर्दी हो तो खुद से ठीक हो जाता है, खांसी भी हम कोई भी प्रकार का उपाय ना करें तो कभी कभी ठीक हो जाता है। ये चीज आपने देखा होगा। लेकिन जैसे ही हमको लगने लगता है कि यार आज तो तेज बुखार है, तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। ऐसे ही तेज खांसी हो गया और सर्दी हो गई तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ घरेलू नुस्खे तो ठीक भी है, लेकिन हम ज्यादातर मेडिसिन लेना पसंद करते हैं, है ना, ज्यादातर देखा गया है ऐसा। तो देखो क्या होता है ना, कोई चीज आपके साथ आ, आपकी बॉडी को ज्यादा, अगर बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो आप सीधा मेडिसिन ले लेते हैं। इससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो पाती है। आपकी इम्यूनिटी में जो लड़ने की कैपेसिटी है, आप उसको लड़ने का मौका ही देना वहीं पर रोक देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया, बॉडी का खुद से जो लड़ने की क्षमता है ना, नेचुरल हीलिंग का जो प्रोसेस बॉडी के अंदर होना चाहिए, उस चीज को आपने रोक दिया। तो बॉडी सिर्फ एक 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 लिमिट के बाद वो मेडिसिन पर ही डिपेंड हो जाती है। मतलब फिर धीरे धीरे वो इम्यूनिटी, वो सेल्फ हीलिंग की जो कैपेसिटी है वो और कम होने लगती है। मतलब अगर सपोज आपने 105 डिग्री पर मेडिसिन लिया तो आने वाले टाइम में आपको 103 डिग्री बुखार पर भी मेडिसिन लेना पड़ेगा। 103 पे लिया तो मतलब आप देखो, इसमें स्पिरिट बहुत काम करता है, ठीक है। स्पिरिट स्पिरिट बहुत काम करता है। स्पिरिट प्लस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तभी जाकर के मेडिसिन लेना, ये दो चीजों पर हमको जरूर काम करना चाहिए। तो मैं बस यही बताना चाह रहा था कि मेडिसिन हर तरीके से गलत होती है। और इसके अलावा एक चीज समझना जरूरी है कि जितने भी बॉडी में प्रॉब्लम्स आते हैं, खासकर अभी मैं छोटी छोटी चीजों की बात करूंगा, जिसमें सर्दी है, खांसी है, बुखार है ना, ये जो प्रॉब्लम्स बॉडी में होती है ये हमारी बॉडी के क्लींजिंग के लिए होती है। मतलब ये अगर चीजें आ रही है, इसका मतलब ही यही होता है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, उसको निकालना है। जैसे कि सपोज आपने देखा होगा कि जब हमको सर्दी होती है तो नाक से ढेर सारा अमलगम निकलता है, कफ जमा होता है वो निकलता है, बुखार होता है तो स्वेटिंग होती है, कभी कभी उल्टी तक हो जाती है, खांसी होता है तो खांस खांस के हम, हमारा जो गले में जितनी भी मतलब कि गंदी चीजें, टॉक्सिन्स जमा होती है वो निकलने की काम होती है। तो आप रोगों में देखोगे कि एक प्रकार का नेचुरली वो जो गंदगियां अंदर जमी हुई है वो निकलने का काम करती है ना। पेट गड़बड़ होता है तो पेट में जितनी भी गंदगियां होती है वो मोशन के थ्रू निकलती चली जाती है। आप 4 बार 5 बार 6 बार जो है मोशन पास के लिए जाते हैं, वो सारी चीजें निकलती चली जाती हैं। तो एक तो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि क्यों हमको
रोगों से लड़ने के लिए अपने बॉडी को तैयार रखना चाहिए। उसका सिर्फ इतना ही कारण है और यही कारण ही पर्याप्त है, यही कारण ही पर्याप्त है कि बॉडी को भी आपको मौका देना है। ठीक है, देखिए, बॉडी के अंदर ही सेल्फ हीलिंग की कैपेसिटी है। हमारी इम्यूनिटी खुद ही चीजों से लड़ सकती है, बहुत हद तक लड़ सकती है। जब वो लड़ते लड़ते थक जाए, इसका भी पता आपके माइंड को, आपकी बॉडी को पता लग जाता है कि आपको कब मेडिसिन की जरूरत पड़ने वाली है। सोचिए, आपको अगर 15 किलोमीटर दौड़ना है, आप अगर 12 किलोमीटर में हार मान जाते हैं तो थोड़ी देर पैदल चल के भी तो जा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 3 किलोमीटर पैदल भी नहीं चल सकते। ठीक इसी तरह से समझना चाहिए कि रोगों से लड़ने के लिए आपको अपने बॉडी माइंड से तैयार रहना पड़ेगा। आपका स्पिरिट, आपका मनोबल बहुत काम करता है। अगर आपको 105 डिग्री का बुखार है, आप थोड़ा और खींच रहे हैं कि चलो देखते हैं, स्पिरिट के साथ में देखते हैं, अगर नहीं हो पाया तो ही मेडिसिन लेंगे। लेकिन 105 डिग्री में अगर मेडिसिन ले लिया बुखार में, तो वो धीरे से आपको आने वाले टाइम में 103 डिग्री, 103 में ले लिया तो 102 डिग्री में, इस तरीके से आपको जो बुखार सहने की जो बॉडी की कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे वो जो क्षमता है वो कम होती चली जाएगी और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम होती चली जाएगी। और इसके अलावा बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, आप एक चीज जरूर देख पाएंगे कि बॉडी की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी भी कमजोर होती चली जा रही है, वीक होती जा रही है, इम्यूनिटी वीक होती चली जा रही है ना। तो देखिए, मेडिसिन हर तरीके से आपके शरीर को कमजोर ही बनाती है। और मैंने तो ये छोटे से प्रॉब्लम को लेकर के ही बात करी है ना, जिसमें सर्दी खांसी बुखार है। इसके अलावा भी जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, माइग्रेन पेन, पीसीओडी, पीसीओएस, अल्सर, हर्निया, पाइल्स, जितने भी प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको आप प्राकृतिक खाना, नेचुरल लाइफस्टाइल और प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर बड़ी आसानी से, मैं बोल रहा हूं, मैंने ये शब्द यूज किया कि बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये कुछ चीजें आप कर लें, ये कुछ चीजें आप कर ले कि आपका फूड अपना अच्छा कीजिए, अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना सोने का टाइम, हाँ, अपना 24 आवर्स, जो आपका 24 आवर्स है उसमें यौगिक चीजें ऐड जरूर करें, आसन प्राणायाम, ध्यान। देखिए, एक चीज याद रखिए, जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि जिन लोगों को, जिन लोगों का खाने पीने का तरीका, जिन लोगों का सोने का तरीका सही होता है, जो सही समय पर अपना रूटीन फॉलो करते हैं, सही समय पे सोते हैं, सही समय पे जागते हैं, जिनका खाने का तरीका अच्छा है, उन लोगों का ही योग सिद्ध होता है ना। मतलब कि यही है कि आप अपना ये सब चीजें अगर अच्छा कर लें तो आने वाले टाइम में आपका जो सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है, चाहे बुढ़ापा ही देखो, बुढ़ापे से मरना और बीमारी से मरना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बुढ़ापा आ गया है पर बीमारी नहीं, क्यों? बीमारी क्यों नहीं होगी? देखो, बुढ़ापा आ गया है तो आदमी बूढ़ा होना बीमारी नहीं होती है। ठीक है, बूढ़ा बूढ़ा होने में आदमी के चेहरे से एक उम्र दराज व्यक्तित्व का पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आपको बीमारी होगी तो बीमारी में क्या होगा कि एक होता है मरना और एक होता है तड़प तड़प के मरना। तड़प तड़प के मरने वाली स्थिति आती है जब आप
बूढ़े होने के साथ बीमारियों से ग्रसित हो गए, और मरने की स्थिति तब आती है जब आप सिर्फ बूढ़े ही हुए और बूढ़े होकर के एक उम्र जी करके अपना शांति से चले गए। तो इसलिए भी आप समझ सकते हैं कि मैं मेडिसिन की, अब आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं मेडिसिन किन लोगों के क्यों नहीं लेना चाहिए, वो किन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, और लेना चाहिए ये चीज तो मैंने बोला ही नहीं। तो आप थोड़ा इस चीज पर गौर कीजिए।